हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, क्या चाहते हैं वो आपसे इस कनेक्शन में, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स बिगिन। टू ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन बहुत स्लो चलना चाहता है इस कनेक्शन में। आप अगर चाहते हो कि कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पर्सन वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहता है। वो आपसे कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहता राइट नाउ। इनफैक्ट प्यार का इजहार भी शायद आपको बहुत देर बाद इस इंसान की तरफ से आता दिखेगा। सो मुझे लगता है चाहे आपका कनेक्शन नया है या पुराना है, आप जो चाह रहे हो वो इंटेंशन डेफिनेटली नहीं है पर्सन की राइट नाउ। पर्सन वन स्टेप एट अ टाइम लेकर देखना चाहता है कि हाउ इट गोज़। सो आप अगर चाहे नया कनेक्शन है या पुराना, अगर आपके जहन में बहुत ज़्यादा थॉट्स और बहुत ज़्यादा आप अपने लाला लैंड में रहते हो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो जस्ट गो वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि ये पर्सन उस तरह से नहीं सोच रहा कनेक्शन के बारे में जैसे आप सोच रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। शायद आप जैसे जब इससे मिल के आते हो या आप इससे बात करते हो तो आप अपने जहन में बहुत ही आगे चले जाते हो। आप अपने जहन में बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अच्छा फिर ये होगा, फिर वो होगा, जो भी आपके जहन में आता है इस इंसान को लेकर। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये शायद अपने कामों में बिजी हो जाता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जिस तरह से आप सिचुएशन को लेकर चल रहे हो या आप चाहते हो चीज़ों को लेकर इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि ये उस जगह नहीं है। सो ट्राई टू अलाउ थिंग्स टू हैपन। अगर आप कोशिश करोगे कि चीज़ें जल्दी हो जाएं या ट्राई करोगे कि पुश करो इस इंसान को कि वो आपको कमिटमेंट दे या कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करे, मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, उतना ज़्यादा कनेक्शन में आप देखोगे कि आपका पर्सन जो है वो पुल अवे करना शुरू कर देगा। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़े और पर्सन खुद अपनी इंटेंशंस आपसे शेयर करे, तो मुझे लगता है कि आपको उसे टाइम देना चाहिए। चाहे कनेक्शन पुराना भी हो चुका है तब भी आपका पर्सन फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहता। सो डेफिनेटली उसके माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू राइट नाउ, या ऐसे करके कोई भी थॉट नहीं है। वो सिर्फ एक स्टेप एट अ टाइम लेकर देखना चाहता है कि हाउ इट गोज़, कहाँ जाता है ये कनेक्शन, किस तरह उसको आपके लिए फील होता है इन द टाइम्स टू कम। तो मुझे लगता है कि वो स्लोली बट श्योरली उसकी अगर अटैचमेंट बनेगी तो वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान करेगा। अगर उसकी और आपकी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए तो जाहिर है वो आपसे अपने आप को डिटैच कर लेगा, लेकिन वो कोई भी फार फिश फ्यूचर प्लान्स लेकर आपके साथ नहीं है। इनडिसाइसिव है पर्सन आपको लेकर राइट नाउ। अगेन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से उसको श्योर नहीं है कि इफ़ यू कुड बी द परफेक्ट पार्टनर फॉर देम और नॉट। सो कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस एक मेजर रोल प्ले करेगा आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्री, सिटी या स्टेट्स में हो, जिसकी वजह से भी एक पर्सन के माइंड में एक क्लैरिटी नहीं है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि आपका पर्सन इज़ नॉट श्योर, कंप्लीटली श्योर नहीं है उसको आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। और शायद उसके जहन में हज़ार चीज़ें आती होंगी। हो सकता है वो अपना अभी ट्रैवल प्लान कर रहा हो तो उसको लगता हो कि अभी तो कुछ करने का सेंस नहीं बनता। सो जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें स्पीडीली आगे जाएँ तो ट्रस्ट मी, ये पर्सन आपका पर्सन फिर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टाइम लेगा। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, ये उतना ही डिले करेगा। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 3 of Pentacles, the Empress, underneath the deck we do have 7 of Cups। इससे कोई भी एक होता है ना क्लैरिटी, अश्योरिटी अंदर से इमोशनली, वो इसे नहीं है आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। और अभी अगर आप बहुत टाइम से भी एक दूसरे के साथ हो तो मुझे लगता है कि आपका ऑब्सेशन जो है वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आपका डिज़ायर जो है उसको लेकर जो आप आउटकम चाहते हो वो आप बहुत जल्दी चाहते हो। आप चाहते हो कि हर चीज़ जल्दी से वर्कआउट हो जाए और चीज़ें स्पीडली आगे बढ़ें। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत पेशेंट रह लिया, लेकिन
नहीं, ये पर्सन अभी वो सब नहीं चाहता जो आप चाहते हो। सो यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत ही स्लो एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ही ज़्यादा स्लो है कि डेफिनेटली आप अनॉयड होते होगे इस इंसान की एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि आपको लगता होगा कि कोई तो क्लैरिटी दे दे पर्सन, कोई तो एक एक होप दे दे कि हाँ हम फ्यूचर में ये देखेंगे। ये पर्सन नहीं करेगा जब तक ये मेंटली फिजिकली इमोशनली रेडी नहीं होता, ये पर्सन ओपन अप नहीं करेगा। सो क्या इंटेंशन है इसकी राइट ना आपको लेकर, इसे खुद नहीं पता। ये देखना चाहता है कि कैसा चाहता है, किस तरह से चलता है। इसको कोई खौफ नहीं होगा कि आपको खो देगा, या इसको कोई खौफ नहीं होगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई तो क्या होगा। बेसिकली दिस पर्सन इज़ सो लेड बैक लव लाइफ को लेकर। सो मुझे नहीं लगता कि आपको इस इंसान से कोई ख़ास उम्मीदें लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी ख़ास उम्मीदें लगाओगे उतने डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी इस इंसान के साथ। जितना लाइट हार्टेड वे में चलोगे उतना चीज़ें कनेक्शन में स्मूथली आगे जा सकती हैं। सो गिवन सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा या फिर आपके साथ फ्यूचर के बारे में कोई बात करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो एनर्जी है और आने वाले टाइम में भी स्लो ही रहेगी एनर्जी इस इंसान की तरफ से। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन को छोड़ दो, एज इन के सरेंडर कर दो और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचो, लिव इन द मोमेंट करो, इन्जॉय करो जो फेज़ है आपका इस इंसान के साथ, और एक्सपेक्टेशन रखो बट बहुत ही ईजी वे में। ये नहीं होना चाहिए कि आप टाइम के साथ अपने मैनिफेस्टेशन लिंक करो कि हाँ 1 महीने में शादी हो जानी चाहिए वरना ये पर्सन मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। नहीं, अगर आप चाहते हो कि इस इंसान से शादी हो तो आपने बस अपनी इंटेंशन सेट करनी है, अपनी दुआ मांगनी है, देन यू हैव टू सेट इट फ्री। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम लिमिटेड करोगे अपने आप को, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ब्लॉक्स लगाओगे कि इस टाइम तक हो जाना चाहिए वरना ये नहीं होगा, तो वो चीज़ें और फर्दर आप ब्लॉक करोगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप वेट करो अपनी लव लाइफ में, तो यू कैन चूज़ टू मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन जितना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी करोगे ना उतना ज़्यादा ये देर देर करेगा। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस इंसान के साथ आने वाले टाइम में। क्या आपको ये पर्सन दे सकेगा आने वाले टाइम में? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकेगा? क्या आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकेगा जो आप डिज़ायर करते हो? आपको कमिटमेंट या फिर कोई क्लैरिटी दे सकेगा आने वाले टाइम में, हाँ या ना? तीन से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है इस इंसान को आपको थोड़ी होप देने के लिए या थोड़ा कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, जहाँ पे आपको कोई ना कोई एक कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ आपको दे दे या आपसे ओपनली डिस्कस कर ले अपने फ्यूचर को लेकर। एक और कार्ड लेते हैं। 3 से 4 हफ्ते या फिर जो टाइम है समर मंथ्स का, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने और 3 से 4 वीक्स का टाइम या 3 से 4 महीने बहुत सिग्निफिकेंट हैं इस इंसान के साथ आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए। कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती है। जो करंट स्टैग्नेशन है आपके लव लाइफ में इस इंसान के साथ, वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आने वाले 3 से 4 हफ्ते के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो समर मंथ्स जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। लेट्स ऐड सम चार्म्स, देखते हैं कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं। So many things. वाओ। सो पहले हम ऐसा करते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, होल्ड ऑन, अच्छा जी, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास HER XZNGFPP एंड दैट्स इट। सो ये नेम इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अप्रैल महीने का कार्ड। तो अप्रैल का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 फिर से नंबर आया है। जून का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, लाइक आई ऑलरेडी सेड। सो ये 2 महीने आए हैं हमारे पास। अप्रैल और जून का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस कनेक्शन गोइंग नेक्स्ट लेवल, या पर्सन अपनी इंटेंशन जो है वो आपसे रिवील कर दे। उसके अलावा यू आर द फकिंग बेस्ट। डेफिनेटली आपका पर्सन को दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। उसको लगता है कि यू आर परफेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कनेक्शन, और सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स प्ले सम म्यूजिक इन बेड। सो डेफिनेटली आपका और आपके पर्सन का सेक्सुअल कनेक्शन या जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री उसमें बहुत अच्छी है आप दोनों की। आई वॉन्ट टू किस यू। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ
सिर्फ फन एलिमेंट्स को लेकर चलना चाहता है कनेक्शन में, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच ना हो, या ओन करना रिलेशनशिप को वो फ़िलहाल नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगे ना इस कनेक्शन को लेकर, उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब करोगे। जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगे उतने ज़्यादा आपसे आपकी लव लाइफ में डिलेज़ आएंगे इस इंसान को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोगों का पास्ट का कुछ ट्रामा या पास्ट का कोई कनेक्शन फेलियर जो है कुड बी द रीज़न जो कि आप जल्दी जल्दी चीज़ें चाह रहे हो लेकिन हो नहीं रही हैं। और मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू गेट रिड ऑफ द पास्ट सिनेरियोज। जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी क्या आप हासिल कर सकते हो, क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उसके लिए यू हैव टू अपने आप को पहले तो एक तो डी क्लटर करो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, उसके बाद फिर अपनी लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव करो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। अपने आप को समझाओ कि यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। अगर आप बिलीव रखो, अगर आप इत्मीनान रखो, सुकून रखो फ्रॉम विदिन कि हाँ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होगे इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा सिनेरियो। स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट अगर आप खुद हो तो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है वो ड्रॉ करेगा। और अगर आप अपने लिए ही बुरा फील करना शुरू कर दो, वीकनेस इज़ अ चॉइस, फिर आप अपने लिए चीज़ें और मुश्किल बनाओगे। अगेन डिस्टेंस का एलिमेंट लग रहा है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा है, मिलना जुलना कम है। एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं टू फिक्स द सिचुएशन। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हो या फिर आपका पर्सन मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रही है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि फीडिंग कबूतर जो है बहुत लकी रह सकता है। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप बर्ड्स में कबूतर आप देख सकते हो तो आप उनको फीड करो, आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अगेन कोशिश करके आप अपने आप को स्ट्रांग रखो और कोशिश करो कि आप अपने आप को पेडेस्टल पर रखो राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। जितना ज़्यादा पर्सन को सर पे चढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगी। जितना ज़्यादा पर्सन आप खुद को सर पे चढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ आएंगी इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। सो अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको खुद प्रायोरिटाइज़ करते हुए खुद आपसे शादी की बात करे, एंगेजमेंट की बात करे, चीज़ों को आगे ले जाने की बात करे, तो स्टार्ट ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंज इन योर सेल्फ। अपने आप को स्ट्रांग करो और अगेन एफर्मेशंस यूज़ करो जो आप चाहते हो उस सब के लिए। उसके साथ साथ आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हो, लाइक आई ऑलवेज से मेंटल कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ताकि आप पॉजिटिव रहो। एक तो दूसरा ये कि राइट ट्रैक पर रहो। तीसरा ये कि आपको उसका फिर लैक फील नहीं होगा। जब आप एक चीज़ अफर्म करते हो कि आई एम हैप्पी, आप शुरू में 2-3 दफ़ा शायद आपको लगेगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी। लेकिन जब आप रिपीट करना शुरू करोगे तो यू वुड स्टार्ट फीलिंग गुड, हैप्पी, पॉजिटिव, लाइट। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को वो चीज़ें बोलो, वो चीज़ें समझाओ जो कि आप समझना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप कोई भी पर्सनल सर्विसेज चाहते हो जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।